गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम जानेंगे बुकॉज रिले के बारे में। बुकॉज रिले एक सेफ्टी डिवाइस है जो कि ट्रांसफार्मर को सेफ्टी प्रोवाइड करता है। और जो बुकॉज रिले है ये गैस एक्चुएटेड रिले है। दैट मीन्स ये गैस से ऑपरेट होने वाला एक रिले है जो कि ट्रांसफार्मर में लगा रहता है। ट्रांसफार्मर का कहाँ लगा रहता है? ट्रांसफार्मर का जो मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक रहता है उसका बीच में बुकॉज रिले रहता है। जो मेन टैंक है, मेन टैंक दैट मीन्स जहाँ पे ट्रांसफार्मर का मेन कोर और वाइंडिंग रहता है उसको बोलते हैं मेन टैंक। और कंजर्वेटर टैंक ट्रांसफार्मर का ऊपर में लगा रहता है और इसका बीच में ये बुकॉज रिले कनेक्ट है एक पाइप के थ्रू। ठीक, तो ये बुकॉज रिले का पहला काम क्या है? इसका मेन दो फंक्शन है। पहला फंक्शन है वो जब कोई सर्किट में माइनर फॉल्ट आया, माइनर फॉल्ट आने के कारण वो अलार्म प्रोवाइड करता है कि आपका सर्किट में एक फॉल्ट आया है, आप आके मैन्युअली उसको ओपन करके वो फॉल्ट को आप रेक्टिफाई कर दो बोल के। पहला वो अलार्म प्रोवाइड करता है। देन कोई अटेंडर वहाँ पे नहीं आया, वो फॉल्ट को कोई देखने वाला नहीं रहा, तो वो क्या करेगा, जब माइनर फॉल्ट जाके मेजर फॉल्ट हो जाता है और सीवियर फॉल्ट हो जाता है उस समय क्या करेगा, ये सर्किट ब्रेकर को डायरेक्ट ओपन करवा देता है। ठीक, इसका दो फंक्शन रहता है। और जो इसका यूज हम कहाँ करते हैं? एवव बियॉन्ड 750 kVA रेटिंग ट्रांसफार्मर में हम इसका यूज करेंगे। बिलो 750 kVA ट्रांसफार्मर में हम अगर यूज करेंगे तो ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, ज़्यादा कॉस्ट हमको पड़ जाएगा। ठीक, तो जो कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन में मेनली इसका दो पार्ट रहता है। फर्स्ट ऊपर एलिमेंट और लोअर एलिमेंट, दो पार्ट रहता है। ये ऊपर एलिमेंट एक है और ये लोअर एलिमेंट इतना है। ठीक है, जो ऊपर एलिमेंट है वो क्या करेगा, वो अलार्म सर्किट को क्लोज करता है और जो लोअर एलिमेंट है वो सर्किट ब्रेकर को क्लोज करवाता है। लेकिन इसमें कैसा क्लोज करवाता है, क्योंकि यहाँ पे जो क्लोज करवाने का जो मेकानिज़म है, यहाँ पे हम मर्क्यूरी स्विच का यूज करते हैं। मर्क्यूरी स्विच क्या है, वो लिक्विड फॉर्म में रहता है। ऐसा देखिए, यहाँ पे एक मर्क्यूरी स्विच जो है, मर्क्यूरी एक लिक्विड है, यहाँ पे ये लिक्विड है और यहाँ पे एक पॉइंट और यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ से दो टर्मिनल निकल के हम अलार्म सर्किट को हम क्लोज करवाते हैं। लेकिन देखिए मर्क्यूरी स्विच यहाँ तक ही सीमित है। जब मर्क्यूरी स्विच को हम अगर डाउन करवा दें, ऐसा पूरा फ्लैट करवा दें, फ्लैट करवाने से क्या होगा, ये जो मर्क्यूरी है, ये मर्क्यूरी है, ये बह के कहाँ आ जाएगा, ऐसा ये बह के ये क्लोज हो जाएगा। ठीक है, ऐसा फ्लो होने लगा, स्ट्रेट फ्लो होने लगेगा। तब क्या होगा, ये सर्किट जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इस वजह से जो अलार्म है वो बजने लगेगा। देन उसके बाद क्या है, जो नीचे वाला अभी है, नीचे वाला जो लोअर एलिमेंट है वो भी एक मर्क्यूरी स्विच, दोनों मर्क्यूरी स्विच लिए हैं लेकिन उसका फंक्शन अलग अलग है। एक अलार्म सर्किट को क्लोज करवा रहा है तो दूसरा सर्किट ब्रेकर का सर्किट को क्लोज करवा रहा है। ठीक है, और ये जो है ये फ्लोट लगा हुआ है, यहाँ पे हम जो है ऑयल भरा हुआ है, इसमें सब में ऑयल भरा हुआ है और ऑयल भरने के कारण थोड़ा यहाँ पे इतना तक ऑयल भरा हुआ है, ये नीचे तक जितना है ये सब ऑयल भरा हुआ है। सिर्फ ये ऊपर वाला पोर्शन जो है, इतना ऊपर वाला पोर्शन ही हमारा जो थोड़ा एयर कुशियन चैम्बर दिए हैं, इसमें एयर थोड़ा सा गैप दिए हैं ताकि थोड़ा सा एयर भरा रहे। तो क्या होगा, इसका फंक्शन ये है कि जब जब ट्रांसफार्मर का जो मेन टैंक है, मेन टैंक में कोई फॉल्ट आया, माइनर फॉल्ट आने के कारण वहाँ पे हीट जनरेट होता है। हीट जनरेट होगा तो जो ऑयल है, ऑयल के साथ रिएक्शन होके और ऑयल को डिकम्पोज करके, ट्रांसफार्मर में हमेशा ऑयल रहता है तो उसी ऑयल को, वो जो हीट है उसको डिकम्पोज करके वहाँ पे 70% हाइड्रोजन गैस जनरेट होता है।
ट्रांसफार्मर टैंक के अंदर। तो जो 70% गैस जनरेट हुआ, गैस हल्का होने के कारण वो क्या करेगा, वो तो ऊपर बहने लगेगा, क्योंकि ऊपर में हमको एयर चेम्बर यहाँ पे मिल रहा है, ऊपर में हमको एयर चेम्बर मिल रहा है, तो वहाँ पे जाने की कोशिश करेगा। जब हाइड्रोजन गैस ट्रांसफार्मर टैंक से होके यहाँ पे आता है, देखना है यहाँ पे जो फ्लाव है ये उसको आगे जाने नहीं देता, तो रास्ता कहाँ मिलेगा इसको, वो क्या करेगा, इधर सब तो ऑयल भरा हुआ है, यहाँ पे सब ऑयल है, यहाँ पे सब ऑयल भरा हुआ है, तो ये क्या करेगा, धीरे 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 करके ये जो एयर है यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे वो जो चेम्बर है वहाँ पे रहेगा। एक पॉइंट आता है, उसका जो चेम्बर है उसका भी एक सेचुरेशन पॉइंट है, और प्री डिटरमाइंड जो वैल्यू है उसका पहले से उतना तक जाता है। उतना के बाद जब वहाँ पे ज़्यादा होने लगता है, क्योंकि गैस का जो प्रोडक्शन है यहाँ पे तो चालू हो गया, टैंक पे चालू हो गया गैस का प्रोडक्शन, जो फॉल्ट है, तो गैस का प्रोडक्शन जब चालू होता है हीट होने के कारण, हीट बढ़ फॉल्ट है सर्किट में, अभी भी फॉल्ट है और हीट भी हो रहा है, और हीट के चलते आपका जो हाइड्रोजन गैस है वो भी बन रहा है। तो जो गैस है, गैस क्या करेगा, वो हमेशा जाएगा ऊपर तरफ जाएगा, ऐसा ऊपर तरफ जब जाके वो जो एयर चेम्बर में एक प्रेशर क्रिएट करता है, जब ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ पे प्रेशर क्रिएट करता है। प्रेशर क्रिएट करने के कारण क्या होता है, जो फ्लोट है, हम जो झूला के रखे हैं जो फ्लोट को, ये वाला फ्लोट को हम जो ऐसा हिंग करके रखें, वो क्या होता है, वो नीचे डाउन हो जाता है। नीचे डाउन होने के कारण ये जो मर्क्यूरी स्विच हम ऐसे देख रहे हैं, इस पोजीशन में देख रहे हैं, वो क्या होगा, डायरेक्ट हॉरिजेंटल पोजीशन में आ जाएगा। थोड़ा जो टिल्टेड पोजीशन में है अभी, तो क्या होगा, ऐसा हॉरिजेंटल पोजीशन में जब आ जाएगा तो मर्क्यूरी जो यहाँ तक सीमित था, मर्क्यूरी का जो लिक्विड यहाँ तक था, अभी मर्क्यूरी का लिक्विड यहाँ से पूरा ऐसा बहने लगेगा, पूरा हॉरिजेंटली, पूरा फ्लैटली ऐसा बहने लगेगा। तो जो टर्मिनल पॉइंट है, टर्मिनल पॉइंट होने के कारण इसमें जो अलार्म सर्किट है वो क्लोज हो जाता है, और क्लोज होने के कारण जो वहाँ पे अटेंडर है उसको एक तो सिग्नल मिलता है कि भाई तुम्हारा जो ट्रांसफार्मर में फॉल्ट ऑकर हो चुका है, तुम उसको जाके रेक्टिफाई करो, या फिर अपना जो ऑपरेशन करना चाहिए वो फॉल्ट के हिसाब से, वो फॉल्ट को तुम तुरंत रेक्टिफाई करो, वरना आपका जो ट्रांसफार्मर है वो बर्न होने वाला है। ठीक, तो क्या करेगा, तो जब अलार्म बजा, अलार्म कुछ समय तक बजेगा, 5 मिनट 10 मिनट इस प्रकार कुछ सेट रहता है उसमें, उस टाइम तक वो अलार्म भी बजेगा। लेकिन मान लीजिए इनफॉर्चुनेटली कोई अटेंडर नहीं आ पाया, उस समय कोई अटेंड नहीं हो पाया, और मैन्युअली जो सर्किट को ब्रेक करना था वो ब्रेक नहीं हो पाया, तो क्या होगा, यहाँ पे जो टैंक पे जो प्रोडक्शन हो रहा है, हाइड्रोजन का जो प्रोडक्शन हो रहा है हीट के चलते, वो बढ़ने लगेगा, धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा जो ऑयल भी उसके साथ आने लगेगा। उसके साथ जब ऑयल आने लगेगा विथ प्रेशर के साथ, तो क्या करेगा, यहाँ पे जो डायरेक्ट जो फ्लाव दिए हैं, यहाँ पे डायरेक्ट जो फ्लाप दिए हैं, ये फ्लाप को डायरेक्ट स्ट्राइक करेगा। ये फ्लाप को डायरेक्ट स्ट्राइक करने से ये फ्लाप क्या होगा, ये पलट के ऐसा हो जाएगा, मतलब जो ऐसा स्ट्रेट है ये ऊपर हो जाएगा। ऐसा ऊपर होने के बाद डायरेक्ट ऑयल को जो है वो पाथ मिल जाता है, कंजर्वेटर टैंक को जाने के लिए डायरेक्ट पाथ उसको मिल जाता है। तो डायरेक्ट पाथ जब मिल जाएगा वो तो कंजर्वेटर टैंक चला जाएगा। लेकिन और यहाँ पे और एक ऑपरेशन क्या होगा, जो नीचे वाला जो मर्क्यूरी स्विच है, ऊपर में जो हम लगाए हैं मर्क्यूरी स्विच, लोअर एलिमेंट जो बोले थे, वो मर्क्यूरी स्विच सेकेंड पोजीशन में क्या करेगा, जब ये फ्लाप ऐसा हो जाएगा तो जब ये फ्लाप इस पोजीशन में आ जाएगा तो ये मर्क्यूरी स्विच जो है ये भी हॉरिजेंटल में आ जाएगा, क्योंकि ये पहले ऐसा टिल्टेड था, लेकिन ये फ्लाप के चलते, फ्लाप जैसे घूमा
ये मर्क्यूरी स्विच भी घूमा, मर्क्यूरी स्विच घूम के यहाँ पे क्या होगा, ये सर्किट को भी ओपन करवा मतलब क्लोज करवाता है। और ये किसके लिए क्लोज करवाते हैं, सर्किट ब्रेकर के लिए क्लोज हो जाता है। जब सर्किट ब्रेकर के लिए क्लोज हो जाता है तो सर्किट ब्रेकर जो है पूरा सर्किट को कम्प्लीटली ओपन करवा देता है। तो इस तरह जो है बुकस रिले हमारा जो ट्रांसफार्मर को सेफ्टी पहुंचाता है। तो जो ट्रांसफार्मर में जो इंसिपिएंट जो फॉल्ट है और जो सीवियर फॉल्ट है, ये दोनों फॉल्ट के लिए बुकस रिले हम यूज करते हैं। पहला जब स्टार्टिंग होता है, फॉल्ट का जब स्टार्टिंग होता है उस समय पहले हमारा अलार्म साउंड होगा, देन जब सीवियर हो जाता है तो सर्किट ब्रेकर हमारा क्लोज करवाता है। तो इस तरह बुकस रिले हमारा फंक्शन करता है और ट्रांसफार्मर को सेफ्टी पहुंचाता है। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप ये वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।